सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 से। आइए देखते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि इन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कहता है कि वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हैं जो मन के दीन होते हैं, जिन्हें सहनशीलता जिनके अंदर होता है, जो हर बातों को अपने अंदर समा लेते हैं। कहता है वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होते हैं। कहता है धन्य है वे जो शोक करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो शोक करने वाले। किस बात के अंदर शोक करने वाले? कहता है उस बात का शोक करने वाले कि जो अपने बीते समय को बुराइयों में, पापों में बिता दिया। उस दिन, उस जीवन के विषय में जितने लोग शोक करते हैं, कहता है वे शांति पाएंगे। जो दीन मन के हैं, वे तो परमेश्वर के राज्य को पाएंगे, अर्थात स्वर्ग का राज्य दीन लोगों का है, जो अपने आप को दीन बनाकर रखते हैं, जो अपने आप को लोगों के सामने छोटा बनाकर रखते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य को पाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग शोक करते हैं, अपने बुरे जीवन के विषय में परमेश्वर के सामने शोक करते हैं, वे परमेश्वर की ओर से शांति पाएंगे। कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कहता है कि धन्य है वे जो नम्रता के अनुसार जीवन जीते हैं, अर्थात नम्र बनकर, लोगों से मीठी बातें बोलकर, मधुर बातें बोलकर जो जीवन जीते हैं, वे लोग इस पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे, अर्थात वह सबके दिलों में वास करेंगे। कहता है कि वचन में लिखा गया है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कहता है धन्य है वह व्यक्ति जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा रहता है, अर्थात धर्म के मार्ग पे चलने के लिए और परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए वह हमेशा ललायत रहता है। कहता है कि वह परमेश्वर की ओर से तृप्त किया जाएगा, अर्थात वह परमेश्वर के धार्मिकता से और परमेश्वर के राज्य से वह क्या किया जाएगा? तृप्त किया जाएगा। उसे अवश्य है कि स्वर्ग का राज्य दिया जाएगा। कहता है धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कहता है धन्य है वह व्यक्ति जो दयावंत है, जो लोगों के ऊपर दया करता है।
जो एक दूसरे की भलाई करता है, एक दूसरे के ऊपर दया करता है, करुणा करता है, कहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी परमेश्वर की ओर से दया की जाएगी। कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह व्यक्ति जिसका मन शुद्ध हो, जिसके मन में कोई खोट, कोई पाप न हो, जो अपने मन को बिल्कुल पवित्र करके रखता है। वचन कहती है कि धन्य है वह व्यक्ति जो मन को शुद्ध करके रखता है, उसके मन में कोई भी प्रकार के दोष नहीं है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को देखेगा, इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो नम्र है, मन का दीन है। तो जितने लोग, हमारा जो परमेश्वर है वह पवित्र है, पाक है, इसलिए जो भी अपना मन शुद्ध करके परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहेगा, वह परमेश्वर को देखेगा। कहता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कहता है धन्य है वह व्यक्ति जो एक दूसरे से मेल कराता, अर्थात परमेश्वर के भटके हुए लोगों को परमेश्वर से मिला देता। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। कहता है कि जो मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर की दृष्टि में धन्य महान है, अर्थात वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी वो क्या कराने के लिए आया, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए। वो मेल मिलाप कराने वाला हुआ, इसीलिए वह परमेश्वर का पुत्र ठहरा। इसलिए कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति ये ऐसा काम करेगा वह परमेश्वर का पुत्र ठहराया जाएगा। कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, कूटे जाते हैं। उनका वो अपने आप को मजाक बनाने के लिए सौंप देते हैं, यानी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए वचन कहती है कि स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों का है जो उन्हें मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप अपने जीवन में ऐसी कोई भी प्रकार की घटना को देख रहे हो तो आप निराश और उदास मत होइए, आप आनंदित होइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपको मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। जरूर है कि परमेश्वर इस सुबह की प्रार्थना में आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा करे परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में अलौकिक काम होने दे। प्रार्थना करता जो तूने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित है, सब तेरे विश्वासी। जैसे तूने मार्था के विश्वास से लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु आपने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सूर्य पिता हमारे के लिए प्रार्थना करते हैं, इनमें जितने बीमार वह चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जो कर्ज से उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसकी आंखों में बीमारी हो, आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो, कान की बीमारी निकल जाए, नाक में तो नाक की बीमारी निकल जाए, जिसके मुंह में तो मुंह की बीमारी, गले में तो गले की बीमारी, सीने में तो सीने की बीमारी, कमर में तो कमर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़ी फंसियां नष्ट हो नहीं पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बढ़ता बढ़ने लगे, जिसके शरीर में ब्लड बनता नहीं बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो, थायराइड निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से पतली नष्ट होने पाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी
पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष मिले। जिसके पास प्रभु यीशु के नाम से आगे था, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में खर्चा आधा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज इनके जीवन में तू महिमा की आशीष भर दे, ताकि तेरे स्वर का द्वार खोले और स्वर की आत्मा हर एक के ऊपर आने। ओ पवित्र आत्मा रिको सोले रीबा सखरंदो सबरबा सखरंदो रिबा रंग बशीली वास्ता लबा सखरंदो रिबा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय आत्मा का अनुग्रह होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, तेरे आत्मा के अनुग्रह से सब भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हर प्रार्थना सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में आज अलौकिक चमत्कार होने दे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष हर के जीवन में आने दे, ताकि इस आशीष के द्वारा हर के जीवन में नया चमत्कार हो, अलौकिक चमत्कार हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की ओर से संदेश है कि आप आशीषों को भली बात पूरे विश्वास से रिसीव करो, क्योंकि ये आशीष आपके जीवन में चमत्कार कर रही है। ओ आशीष चमत्कार कर रही है, बीमारियां आपके शरीर से जा रही है, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। प्रभु यीशु के नाम से नया चमत्कार होने पा रहे हैं। रीवासल्यवासिखरंदा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से सारी आशीष से इनके लिए, इनके हे परमेश्वर, इनके घर परिवार के लिए, रोजी रोजगार के लिए स्वर्ग से मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572001089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।